पे एम्स के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हमें बेसिक अपने फेस्टिवल मनाने के लिए जीआरएमसी से परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे फूड प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कई बच्चे सर इमोशनली डैमेज होते हैं। वो एक स्टेट कॉलेज स्टिल उनके पास फैसिलिटीज बेटर हैं एज कम्पेयर टू एम्स। नहीं है, स्पेसिमेन नहीं है। वीडियो की क्लिप्स आपने अभी देखी होंगी। ये स्टूडेंट्स है एम्स मदुराई के। इस चीज को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जिस हिसाब से अभी कोई भी स्टूडेंट नीट 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अगर वो किसी चीज को देगा तो वो देगा एम्स के कॉलेजेस को, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, एम्स का कितना भी लोअर मोस्ट कॉलेज हो। पिछले 3-4 सालों से लगातार नीट काउंसलिंग में हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ मेडिको, मैं खुद बच्चों को लगातार गाइड करता हूं और मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जो भी पेरिफेरल एम्स हैं, जो भी नए एम्स खुले हैं पिछले 3-4 सालों में, उनमें अभी भी वो फैसिलिटीज उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो 1950-1960 के खुले हुए पुराने कॉलेजेस में है। कई सारे स्टूडेंट्स को आप देखोगे कि वो एम्स को एज ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट प्रेफर करते हैं, करना भी चाहिए, नो डाउट। बट किसी स्टूडेंट की अगर ऑल इंडिया में 25 लाख बच्चों में अगर कोई कॉम्पिटिट करके ऑल इंडिया रैंक 2000, 3000, 2500, 4000, 4500 रैंक लेके आता है और वो किसी पेरिफेरल एम्स में चला जाता है, जबकि उसको अपने स्टेट का टॉप मोस्ट कॉलेज, पुराना कॉलेज जो 50 साल 60 साल पुराना है, जिस कॉलेज की अपनी एक लेगेसी है, वो सारे कॉलेजेस को वो छोड़कर एम्स को प्रेफर करता है सिर्फ इसलिए कि उसको एम्स का एक टैगलाइन मिलेगा। दूसरा, उसको एम्स से एक सर्टेन उम्मीदें होती हैं कि एम्स के कॉलेजेस में मुझे जो फैसिलिटीज मिलेंगी, मुझे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जैसा हॉस्टल मिलेगा, जैसा लैब्स मिलेंगे, जैसा एक्सपोजर मिलेगा, वो मुझे शायद मेरे स्टेट का वो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज भी ना दे सके। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। एम्स मदुराई के स्टूडेंट्स जो अभी फेस कर रहे हैं, जो दिक्कतों को फेस कर रहे हैं, उनको मैं पहले एड्रेस करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है जो सारे बच्चे करते हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैं सभी जो भी स्टूडेंट अभी नीट काउंसलिंग 2024 को लेने जा रहे हैं, अपीयर करने जा रहे हैं, उन सबके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। एम्स मदुराई जो कि 2021 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिसका प्रपोज था कि 2019 में नरेंद्र मोदी ने उसके शिलान्यास किया, ठीक है। 2014 में एम्स को प्रपोज किया था कि एम्स मदुराई में मेडिकल कॉलेज स्टार्ट होगा। 2019 में उसका शिलान्यास किया गया, लेकिन आज तक वहां पे बिल्डिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा कॉलेज का जो एरिया जो रिजर्व किया गया है, सिर्फ बाउंड्री के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं है। 2021 में जब एडमिशन स्टार्ट हो गया एम्स मदुराई में, तो उस समय पे बच्चों को टेम्पोररी रखा गया था जिपमर के कराईकल कैंपस में। जिपमर जो कि तमिलनाडु पौंडीचेरी में है, उसके 2 कैंपस हैं, जिपमर पौंडीचेरी, जिपमर पुडुचेरी, या दूसरा कैंपस है जिपमर कराईकल। तो उस समय पर जब तक एम्स की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही थी, तब तक बच्चों को 2021 में यह बोला गया था कि आपको अभी आपका पेरेंट इंस्टीट्यूट जो है वो जिपमर पौंडीचेरी रहेगा और जिपमर कराईकल के कैंपस में आपको रखा जाएगा कुछ समय के लिए। वो कुछ समय जो था वो बीतते चला गया और बच्चों को कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिली। कुछ समय तक उन्होंने जिपमर कराईकल के कैंपस में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, वहां पर उन्होंने एडजस्ट किया बाकी बच्चों के साथ, उन्हीं के हॉस्टल्स में, उन्हीं के कॉलेज में, उन्हीं की एकेडमिक बिल्डिंग पे। फिर कुछ समय बाद जब जिपमर को भी इस चीज से प्रॉब्लम होने लगी, उन बच्चों को फिर दोबारा दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया, जीआरएमसी में। वहां जाने के बाद बच्चों की कंडीशन और वर्स हो गई और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। ना उनके पास लैब्स हैं, ना उनके पास प्रॉपर बुक्स हैं, ना लाइब्रेरी का कोई फैसिलिटीज है। उसके अलावा जिन हॉस्टल में वो रह रहे हैं, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे एम्स को बच्चा प्रेफर करता है, वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर से जा सकता है, नॉर्थ का हो, साउथ का हो, वेस्ट साइड का हो, ईस्ट साइड का हो, हर जगह से बच्चे एम्स में पहुंचते हैं। साउथ इंडिया की अगर हम बात कर लें टेम्पररी परमानेंट, अगर स्पेसिफिकली हम बात कर लें तमिलनाडु की, तो वहां पे बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है और एक हॉस्टल में जहां पे अलॉटेड है कि 2 स्टूडेंट्स रहेंगे, वहां पे अगर 4 स्टूडेंट्स को रहना पड़े ह्यूमिड इन्वायरमेंट्स में, तो वो क्या कंडीशन हो सकती है। और वैसे बच्चे वहां पे 2 साल 2.5 साल से लगातार रह रहे हैं और अभी तक उनका कैंपस जो है वो तो बनने से रहा, क्योंकि वहां का जो फाउंडर बैच है, जो 21 बैच है, उसने तो ये मान लिया है कि हमारे रहते रहते तक तो कॉलेज नहीं बनने वाला। तो उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें बाकी लोगों को भी समझ में आएंगी। तो उनकी कुछ पर्टिकुलरली डिमांड्स क्या है कि हमको एक सेपरेट हॉस्टल मिल जाए, एटलीस्ट हमारे लिए कोई टेम्पररी या कोई परमानेंट एक सेटलमेंट हो जाए जहां पे बच्चे हम रह सके, ठीक है। उनका ये कहना है कि या तो हमें जिपमर पौंडीचेरी में शिफ्ट कर दिया जाए, या अगर हम कॉलेज में रह रहे हैं, जहां पे अभी हम जीआरएमसी में हैं, रामनाथपुरम में, वहां पे भी अगर हमको हमको अगर सेपरेट कैंपस नहीं मिल सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन हमको एक सेपरेट हॉस्टल मिल जाए, एक हॉस्टल एटलीस्ट 6 महीने में, 1 साल में एक हॉस्टल कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए जहां पे बच्चे रह सकें। और दूसरी चीज उनका ये डिमांड है कि उनको सेपरेट लैब्स मिल जाएं, क्योंकि उनको एक क्लासरूम मिला हुआ है, एक छोटा सा लैब मिला हुआ है जिसमें उनके फर्स्ट ईयर के सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, सेकंड ईयर के सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं और थर्ड ईयर के भी सारे प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं।
तो एम्स के नाम पे, उनको फैसिलिटीज के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है और ये सिचुएशन एम्स मदुराई की बहुत खराब है। मैंने ये डिसाइड किया कि आने वाले टाइम में जितने भी एम्स हैं, 20 एम्स हैं अगर इंडिया में, तो पेरिफेरल एम्स से स्टार्ट करते हुए मैं हर एक एम्स पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा और वहां की ऑन ग्राउंड रिपोर्ट को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से, कि जिससे पता चल सके कि अगर हम अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके अपने स्टेट को छोड़ के अपने घर से दूर अगर हम किसी पेरिफेरल एम्स में जा रहे हैं, किसी नए एम्स में जा रहे हैं, तो क्या हमें वो चीजें मिलने वाली हैं जो हम एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए। तो हर एक एम्स के एक स्टूडेंट से मैं बात करूंगा और वो वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर मिलेगी ताकि वो ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको बता सके। कई बार मैं स्टूडेंट की आइडेंटिटी को आपको रिवील नहीं भी करूंगा, क्योंकि हो सकता है उस बच्चे को फिर एकेडमिक प्रेशर आ जाए, ठीक है, या फैकल्टीज की तरफ से उसको कोई प्रेशर मिले। तो जो भी ऑन ग्राउंड रिपोर्ट होगी, उसका जो भी तरीका होगा, अगर स्टूडेंट सामने आना चाहेगा कैमरा के, तो सामने आके बोलेगा। एम्स मदुराई के स्टूडेंट से मैं कॉन्टैक्ट में हूं, तो उनके भी थ्रू मैं चीज़ों को लाने के सामने कोशिश करूंगा। जितनी भी पेरिफेरल एम्स हैं, चाहे एम्स मदुराई हो गया, एम्स मंगलागिरी हो गया, एम्स भटिंडा हो गया, रायपुर तो पुराना कॉलेज है 2012 का है, जितने भी पेरिफेरल एम्स हैं उन सब के बारे में मैं आपको स्पेसिफिक वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें, उत्तर प्रदेश स्टेट से मैं हूं, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपके 2 कॉलेजेस हैं, एक आपका एम्स गोरखपुर है, एक आपका बीआरडी गोरखपुर है, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। कई चीज़ों में कई प्रोफेसर जो मेरे कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर हैं, क्योंकि मेरा कॉलेज भी बस्ती में है जो कि गोरखपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, तो मेरे कॉलेज से भी कई प्रोफेसर्स का यही कहना है कि एम्स गोरखपुर भी अभी उस लेवल पे डेवलप नहीं है, बीआरडी उससे ज़्यादा बेटर कॉलेज है, क्योंकि बीआरडी बहुत पुराना कॉलेज है, 1960 का कॉलेज है। और बीआरडी को अगर हम यूपी के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में गिने तो उसमें भी टॉप 10-11 पे आता है। मतलब कि बीआरडी की भी प्लेसिंग उत्तर प्रदेश में नीचे है और एम्स गोरखपुर, ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे एक जो सजेशन होता है किसी कॉलेज को लेकर, वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। लेकिन ऐसा क्यों ही है कि हम एम्स गोरखपुर को और बीआरडी को कंपेयर कर रहे हैं? एम्स को उससे बहुत ज़्यादा बेटर होना चाहिए, भले ही वो नया एम्स है, 2019 का एम्स है, लेकिन आज भी कई मामलों में बीआरडी गोरखपुर जो है वो ज़्यादा बेटर कॉलेज है। ये चीज़ है जो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के सीनियर डॉक्टर से, प्रोफेसर से बात की हुई है और उनका ये कंक्लूजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एम्स मदुराई की जो कंडीशन है वो तो बहुत ज़्यादा खराब है। बाकी सारे पेरिफेरल एम्स के लिए मैं सेपरेट में वीडियो लाऊंगा, तो हम उस पर डिटेल में बात कर सकेंगे और काउंसलिंग में उस चीज़ को हम प्लान आउट कर सकेंगे कि आपके लिए क्या बेटर होने वाला है या क्या आपके लिए बेटर नहीं हो सकता है। अब बात कर लें काउंसलिंग में क्या मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। अक्सर अगर मैं बोलूं आपको स्टेट के कॉलेज लेने में आपको सिर्फ एक जो दिक्कत आती है वो होता है बॉन्ड का। अगर बॉन्ड के सिस्टम को इग्नोर कर दें, एम्स में अगर आप जाना नहीं चाहते तो स्टेट के कॉलेज आपके लिए हमेशा बेटर होते हैं। आप अगर 2000-3000 रैंक लेके आते हो तो आपको अपने स्टेट का टॉप मोस्ट कॉलेज मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, अच्छा रेपुटेशन मिलता है। और सॉरी, इसके अलावा आपको हो सकता है 1 या 2 साल अपने स्टेट में जो भी बॉन्ड हो सर्व करना पड़े। मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा जहां 5 साल का बॉन्ड है। हरियाणा के स्टूडेंट्स को जरूर मूव आउट करना चाहिए, अगर उनके पास ऑप्शन है तो जरूर उनको ऑल इंडिया में जाना चाहिए। लेकिन वो किस कॉस्ट पे आ रहा है, इस चीज का एनालिसिस, कॉस्ट और रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है उसका एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। उसको टाइम टू टाइम प्लान आउट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस कॉलेज को देख के जा रहे हैं क्या वहां पे वही चीज मिल रही है, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। बच्चे एम्स की वीडियोस देखते हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं भी खुद यूट्यूबर ही हूं, बट मैंने कभी भी अपने कॉलेज को ग्लोरीफाई नहीं किया या मैं किसी भी कॉलेज को ग्लोरीफाई नहीं करता। मैं कॉलेज के ऑन ग्राउंड रिपोर्ट पे बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सच्चाई वही है। सिर्फ अगर आप ब्लॉगिंग देख के किसी कॉलेज को अच्छा मान लेते हो या खराब मान लेते हो तो वो चीज़ नहीं है। कॉलेज में ब्लॉगिंग के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऑन कैमरा कैप्चर करना मुश्किल होता है। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप किसी वहाँ के स्टूडेंट, पढ़ रहे स्टूडेंट से आप बात करो तो वो आपको एग्जैक्ट वहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहे हैं, वहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, क्या वहाँ की अच्छी बातें हैं, वो आपको सब कुछ बताएगा। एक वीडियो अगर कोई बनाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस होता है कि वीडियोस पे व्यूज निकल जाए या मेरी हॉस्टल लाइफ कैसी है, मेरा कॉलेज लाइफ कैसा है वो दिखाएं। उसके साथ जो निगेटिविटी आती है, मेडिकल फील्ड बहुत टॉक्सिक कल्चर है, ये मैं ऑन कैमरा आके बोलता हूँ। जितने बच्चों ने अभी तक आपने नीट का प्रिपरेशन किया, मैंने खुद नीट का प्रिपरेशन किया है, नीट का प्रिपरेशन जो है वो एक अलग जर्नी है। बट जब आप एक मेडिकल कॉलेज में आते हो तो आपकी एक सोशल लाइफ, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके साथ आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, आपके पेरेंट के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, दोस्तों के एक्सपेक्टेशन होते हैं, फैकल्टीज का एक्सपेक्टेशन होता है, आपकी खुद से बहुत ज़्यादा खुद के लिए एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और जब उन एक्सपेक्टेशंस पे इंसान खड़ा नहीं हो पाता तो बहुत सारी निगेटिविटी भी आती है। मेडिकल कॉलेज का मेडिकल सिस्टम पूरा सीनियरिटी पे बेस्ड है, जिसमें बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं इस फील्ड में, लेकिन बहुत सारी एक डार्क साइड भी है एमबीबीएस का, जो मैं इस वीडियो में अभी तो नहीं बात करूंगा। और ऐसे में अगर आपको एक अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलता है या जिस कॉलेज में आप फैसिलिटीज़ की बात करते हो अगर वो भी ढंग का नहीं मिलता है तो ओवरऑल सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। बाकी सारे एम्स की मैं सेपरेटली अब एक वीडियो सीरीज लेके आऊँगा जिसमें सारे एम्स के बारे में आपको ऑन ग्राउंड रिपोर्ट मिलेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि जिन बच्चों को अभी सपना है कि वो किसी भी एम्स को लेना चाहते हैं, पेरिफेरल एम्स को लेना चाहते हैं, तो सच्चाई देख के, रियलिटी देखकर ही वो किसी एम्स को प्रेफर करें। थैंक यू सो मच।